हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था नालैन बोलती हाओटियान तुम मेरे साथ बाहर चलो, सारे लोग तुम्हें काफी फिक्र कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं हाओटियान उन सारे लोगों के साथ में बाहर आ गया होता है। हाओटियान सोच रहा होता है यहाँ पे इन सारी वॉल को क्रिएट करने में बहुत दिक्कत हुई थी, पर उनको भी इन्होंने यहाँ पे इन सभी को खराब कर दिया। अचानक से वहाँ पे नालैन सिटी के सारे लोग आ गए होते हैं। वो लोग बोलते लिनफेंग हमें नहीं पता था कि तुम इतने कमाल के हो, तुमने हमारे नालैन सिटी को बचाया है, तुम यहाँ के हीरो हो। नालैन सोच रही होती एक वक्त ऐसा था जब नालैन सिटी के सारे लोग लिनफेंग से नफरत करते थे, पर आज यहाँ पे लिनफेंग हीरो ऑफ द नालैन सिटी बन चुका है। उसके बाद नालैन सिटी के सारे लोग लिनफेंग हवा में उछालने लगते हैं और बोलते हैं तुम नालैन सिटी के सेवियर हो। हाओटियान बोलता है ड्रैगन टर्टल इस सिटी को रीबिल्ड करने में तुम्हें हेल्प करनी होगी। ड्रैगन टर्टल बोलता है नहीं, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है। लिनफेंग बोलता है ड्रैगन टर्टल अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें रोज एक बॉक्स दूंगा। ड्रैगन टर्टल बोलता है नहीं, अगर तुम्हें डील करनी है तो कम से कम 3 बॉक्स लगेंगे। एल्डर आप यहाँ पे ड्रैगन टर्टल को लेके जाओ, वो सिटी को रीबिल्ड करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही में इनको यहाँ पे ड्राई फिश के 3 बॉक्स दे देना। हाओटियान बोलते ये सब तो ठीक है, पर मेरा पैसा बस खत्म ही होने वाला है। यूनजियान बोलते लिनफेंग मेरी बात ध्यान सुनो, जो मैजिकेबल ट्रेजर हमको मिले थे मैंने उन सभी को बेच दिया, और क्या तुमको पता है हम लोग को उससे आज कितना पैसा मिला है। लिनफेंग बोलता कि कितना, उतना तो नहीं होगा जितना मेरा खर्च हो गया। यूनजियान बोलते मुझे यहाँ 5 मिलियन सिल्वर टेल और 1 लाख लोअर ग्रेड स्पीड स्टोन मिले हैं। लिनफेंग बोलता काफी कमाल की बात है, अब यहाँ पे नालैन सिटी को एक्सपेंड करने के लिए ना तो मैन पावर की कमी पड़ेगी और ना ही पैसे की। नालैन बोलते लिनफेंग नालैन सिटी का ऑलरेडी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अगर हम लोग यहाँ पे नई शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना नालैन सिटी का नेम चेंज कर दे। लिनफेंग बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो हम लोग नालैन सिटी का नाम कोनोआ सिटी रख देते हैं। जी मैन बोलता ये नाम काफी कमाल का है। वैसे लिनफेंग जेन 1 सेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो मैं और मेरे सेट के डिसाइपल कोनोआ सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। लिनफेंग बोलता काफी कमाल की बात है, जेन 1 सेट के साथ में हमारा कोनोआ सिटी बहुत आगे बढ़ेगा। जी मैन बोलता हम लोग यहाँ पे सिटी और सेट दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लड क्लॉट सेट की तरह। लिनफेंग सोच रहा होता है अगर यहाँ बात है ब्लड क्लॉट सेट की तो हम लोग को भी ऑन गार्ड रहना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कोनोआ सिटी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नॉर्मल वे यूज करेंगे तो बहुत ही टाइम लगने वाला है। कोनोआ सिटी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए नए तरीकों का यूज करना पड़ेगा। जहां तक मुझे लगता है प्राउड ब्लड सिटी के अंदर मेरा लेटर पहुंच गया होगा। मास्टर्स ये गुस्सा करते हुए बोल रहे थे वो कभी लिनफेंग हम लोग को बुली कर रहा है। उसने यहाँ पे लेटर के अंदर लिखा है कि उसको हमसे पैसे चाहिए ताकि वो अपनी सिटी को रिपेयर कर सके। ये कियांग बोलता फादर इन लॉ हम लोग यहाँ पे इस मैटर को बिल्कुल भी नहीं मान सकते, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करते तो हमारे प्राउड ब्लड सिटी का बहुत ही नुकसान होगा। मास्टर्स यू बोलते यहाँ पे बस स्ट्रेंथ की बात है, हमारे पास यहाँ पे उनकी बात मानने को छोड़ के और कोई भी तरीका नहीं है, और ये कियांग तुम्हें यहाँ पे इस फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम्हारी वजह से यहाँ पे ब्लड क्लॉट सेट को बहुत ही नुकसान हुआ है। ये कियांग बोलता फादर इन लॉ मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। लिनफेंग के पास में इतना पावरफुल ड्रैगन टर्टल बीस्ट होगा, और साथ ही में उसके पास में इतनी कमाल की टेक्निक होगी कि वो यहाँ पे मार्शल किंग रीलन को भी हरा सके। मास्टर यू गुस्सा करते हुए बोलते ये कियांग तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी तुमने यहाँ पे हम लोग को बोला कि हम लोग जेन 1 सेक्ट और नालैन सिटी पर अटैक कर दे, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि नालैन सिटी के पास में इतनी खतरनाक पावर है। ये कियांग कांपते हुए बोलता फादर इन लॉ मुझे सच में नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर जुई बोलते ये क्या मुझे लगता है हमारे प्राउड ब्लड सिटी के अंदर कोई तो स्पाई छुपा हुआ है, जाके फटाफट चेक करो आखिर स्पाई है कौन। रही बात ब्लड क्लॉट गार्ड की तो तुम्हें यहाँ पे उन लोगों का ध्यान नहीं रखना, डिप्टी कमांडर की पोस्ट के लिए मैं किसी और को रख लूंगा, तुम और जुई नीनी बस यहाँ पे एक हैप्पी लाइफ जियो। ये कियांग बोलता ठीक है फादर इन लॉ मैं ऐसा ही करूंगा। ये कियांग सोचता लगता है यहाँ पे जुई जैंग को और मेरे पर भरोसा नहीं रहा, और अगर मैं यहाँ पे खुद को डिफेंड करता हूँ तो ये चीज मेरे भारी पड़ेगी, पर यहाँ पे जुई जैंग जैसा होशियार इंसान अपनी बेटी के साथ मुझसे कराएगा, जबकि उसको ऑलरेडी पता है कि मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं बचा। अभी तो मुझे यहाँ पे यूनजियान पे काफी गुस्सा आ रहा है, मैं उनको काफी पसंद करता हूँ, पर वो यहाँ पे लिनफेंग को फॉलो कर रही है जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये कियांग बोलता फादर इन लॉ मैं काम करना तो नहीं चाहता था, पर आपने मुझे यहाँ पे काम करने मजबूर कर दिया है। मास्टर जुई बोलते ये कियांग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये कियांग बोलता फादर इन लॉ मुझे पहले से पता था कि आपको मेरे पर यकीन नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इसी वजह से बीमार हैं क्योंकि आजकल आप काफी गुस्सा कर रहे हैं, पर आपको यहाँ पे नहीं पता 3 दिन पहले मैंने आके मेडिसिन के अंदर युआन को बटन मिला दिया था, अब आप यहाँ पे ऐसे बंदे बन चुके हैं जो कि अपनी की को एक्टिवेट नहीं कर सकते। मास्टर जुई बोलते ये कियांग प्लीज तुम शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारा ओरिजिन का पता चल चुका है, तुम्हारे पास जो जेट पेंडेंट है ना वो असलियत में ये फैमिली का है। ये फैमिली कैपिटल की 5 ग्रेट फैमिली में से एक है, और ये फैमिली यहाँ पे तुमको बहुत टाइम से ढूंढ रही है, अगर तुम यहाँ पे जेट पेंडेंट लेके जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही कमाल का हो सकता है। ये कियांग बोलता फादर इन लॉ क्या सच बोल रहे हैं। मास्टर जुई बोलते ये कियांग आखिर में तुमसे इस वक्त झूठ क्यों बोलूंगा, रही बात ये फैमिली के मैटर में तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। ये कियांग बोलता फादर इन लॉ आपने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई, क्या आपको यहाँ पे लग रहा था ये फैमिली में जाने के बाद मैं और किसी काम नहीं आने वाला। ये बात सुन के मास्टर जुई कुछ भी नहीं बोल रहे होते। ये कियांग बोलता मास्टर जुई अब बिल्कुल बेटा ऐसा मत लीजिए, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ जो कि फेवर को रिटर्न करना जानता
आता है, फादर इन लॉ मैं आपको यहाँ पे सिंगल पीस में छोड़ दूंगा। तभी हम देखते वो एक पिलो से मास्टर जुई पर अटैक कर देता है। ये कियांग सोच रहा था ब्लड डीमन ऑटो टेक्निक काफी खतरनाक है, पर ये टेक्निक यहाँ पे दूसरे लोग कल्टिवेशन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है, जिस वजह से यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो पाएगी। मुझे यहाँ फील हो रहा है कि मैं मास्टर सोल रियलम पहुंच चुका हूँ। तो अभी हम देखते हैं वो वहाँ पे एक काफी खतरनाक धमाका कर देता है और एक डैगर को निकालते हुए अपने ही पैर पे अटैक कर लेता है। ये कियांग बोलता प्लीज मेरे को हेल्प करो। तभी वहाँ पे जुई निनी और बहुत सारे गार्ड आगे होते हैं। जुई निनी बोलती है फादर प्लीज आप मुझे डराओ मत, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये कियांग बोलता है यहाँ पे एक काम उस कमीने लिन फेंग का है, उसने हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक करने के लिए एक असैसिन भेजा। जब तक मैं यहाँ पे रिएक्ट कर पाता उसने फादर इन लॉ को मार दिया, यहाँ तक कि उसने मेरे पैर के अंदर भी स्टैब कर दिया है। जुई निनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे उस कमीने लिन फेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अभी के लिए हम लोग को यहाँ पे फादर इन लॉ की डेथ को सारे को छुपाना होगा, वरना यहाँ पे कोई भी हमें ब्लड क्लॉट शॉट पे अटैक कर सकता है। जुई निनी बोलते आखिर पे हो क्या रहा है, वो कमीना लिन फेंग बहुत ही बेकार इंसान है, उसने मेरे ब्रदर को मारा, मेरे ग्रैंडपा को मारा और मेरे फादर को भी मार दिया है। ये कियांग सोच रहा होता है पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है मैं यहाँ पे जुई निनी गले पे काट लूं और उसका पूरा ब्लड पी लूं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कैपिटल के अंदर यून फैमिली को। वहाँ पे कोई बोल रहा था बिग ब्रदर नॉर्दर्न टेरिटरी से एक बहुत ही कमाल की न्यूज आ रही है, मेरी भतीजी यूनजियान के पास में 1 मिलियन बर्ड ब्लड लाइन है। लगता है हम लोगों ने यहाँ पे यूनजियान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। यून फैमिली के हेड यून ही बोलते हैं मुझे पहले ही लग रहा था मेरी डॉटर होने के बावजूद आखिर उसके पास में इतनी वेस्ट ब्लड लाइन कैसे हो गई। तभी हम देखते यून फैमिली के सेकंड हेड यून लाओ बोल रहे होते हैं इस बंदे ने हमारे पास में ये लेटर पहुंचाया है, वो कोई और नहीं ये फैमिली का सन है, उसकी एज 20 ईयर से कम है और वो ऑलरेडी यहाँ मास्टर सोल रियलम पहुंच चुका है। यून ही बोलता क्या तुमने यहाँ पे ये मैसेज ये फैमिली का भेज दिया। यून लाओ बोलता मैंने ये काम ऑलरेडी कर दिया है, मैंने यहाँ पे ये फैमिली वालों को यही बता दिया कि वो असलियत में यहाँ पे डायरेक्ट डिसेंडेंट है, उसके फादर को अटैक करके मार दिया गया था, इसी वजह से वो वहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी में चला गया। यून ही बोलता तैयारी करो मैं यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर खुद से जाने वाला हूँ। ये बात ध्यान रखना यहाँ पे इन सारे मैटर के बारे में ये फैमिली को पता होना चाहिए। लगता है यहाँ पे टाइम आ चुका है कैपिटल की मेजर फैमिलीज को वापस चेंज करने का। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कोनोहा सिटी को जहाँ पे यूनजियान ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके प्रैक्टिस कर रही होती है। यूनजियान बोलते 1 मिलियन बर्ड ब्लड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पे एनर्जी को पहले के मुकाबले 3 गुना फास्ट एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ। नालैन बोलते यूनजियान तुम्हारी ब्लड लाइन काफी कमाल की है। यूनजियान बोलते सिस्टर नालैन आप यहाँ पे रेस्ट करने नहीं गई, लिन फेंग अभी रिकवर कर रहा है, उसको आपकी काफी जरूरत है, तो आपको यहाँ पे लिन फेंग के आसपास ही होना चाहिए। नालैन बोलते लिन फेंग के साथ रहने के लिए मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, ब्लड क्लॉट शॉट के अटैक करने से पहले मैंने यहाँ पे लिन फेंग को डिवोर्स लेटर दे दिया था, पता नहीं क्यों लिन फेंग वापस आ गया और उसने मेरी काफी हेल्प करी। यूनजियान बोलती है वैसे यहाँ पे लिन फेंग अपनी वाइफ से बहुत ही अटैच्ड है। नालैन बोलते जितना अच्छे से लिन फेंग मुझे ट्रीट करता है मुझे उतना ही गिल्टी फील होता है, असलियत में यहाँ पे लिन फेंग के फादर लिन गोयांग मेरे फादर की वजह से मरे हैं। यूनजियान बोलती अगर ऐसा है भी तो ये तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना नहीं है। नालैन बोलती इस बात को जानने के बाद लिन फेंग मुझसे बहुत ही नफरत करने वाला है। यूनजियान बोलती वैसे ये लिन फेंग बहुत ही कमीना है, पर वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि अपने मन के अंदर गज पाल के बैठे। नालैन बोलती यूनजियान तुम्हारी बात सुन के मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। यूनजियान बोलते जबकि तुमने यहाँ पे लिन फेंग को डिवोर्स लेटर दे दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे तुम लोग बिल्कुल भी हस्बैंड वाइफ नहीं रहे। मिस्टर नालैन अब हम लोग यहाँ पे फेयरली कम्पीट कर सकते हैं। नालैन बोलती है ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। नेक्स्ट डे हम देखते लिन फेंग सोच रहा होता है मैं मार्शल सोल रियलम ब्रेक थ्रू करने ही वाला था। जी मैन यहाँ पे ऑलरेडी मार्शल सोल रियलम में है, नालैन भी यहाँ पे ऑलरेडी मार्शल सोल रियलम में थी और यूनजियान तो मेरे सामने मार्शल सोल रियलम पहुंची थी, बस यहाँ पे अकेला मैं बचा हूँ जो कि मार्शल सोल रियलम में नहीं पहुंचा। तभी लिन फेंग देखता है कि नालैन और यूनजियान हंस रही है। लिन फेंग सोचता है कि यहाँ पे ये दोनों इतनी क्लोज कब हो गई, पर अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के मैटर से जितना दूर है उतना अच्छा है, पता नहीं कब ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही आ जाए। तभी हम देखते यून फेंग बोलते बता लिन फेंग मेरे पास एक बहुत ही कमाल की न्यूज है, जो प्राउड ब्लड सिटी है वो अब यहाँ पे पूरी तरह से खाली हो चुका है। लिन फेंग यून फेंग से बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। यून फेंग बोलता है आज से 7 दिन पहले ये कियांग ने ब्लड क्लॉट शटर्स की प्रॉपर्टीज को प्राउड ब्लड सिटी से मूव कर चुका है, कम से कम वहाँ पे 300 वैगन्स गई होगी। और सबसे अजीब बात तो ये है ये रूमर बहुत ज्यादा फैल रहा है कि जुई जेंग मारा जा चुका है। लिन फेंग बोलता है जुई जेंग मार्शल सोल रियलम के पीक पे था, उसका यहाँ पे इतनी इतनी मरना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्या तुमको पता चला आखिर यहाँ पे ये कियांग कौन से डायरेक्शन में गया है। यून फेंग बोलता है जहाँ तक मुझे पता चला है वो कैपिटल की तरफ गया है। लिन फेंग सोचता कैपिटल, इसका मतलब यहाँ पे ये कियांग को अपने ओरिजिन के बारे में पता चल चुका है, ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तभी हम देखते हैं नाइट के अंदर कोई कोनोहा सिटी के अंदर एंटर कर गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे यून फैमिली कुछ लोगों को लेके आ गया होता है। यून ही बोलता है रूमर्स के अकॉर्डिंग नालैन सिटी का काफी खराब हो चुकी है, आखिर यहाँ पे मेरी डॉटर ऐसी जगह पे क्यों रह रही है। दूसरा वाला बंदा बोलता है एक्चुअली बात ऐसी है कि ज़ेनुआन से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसी वजह से वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नालैन सिटी में आ गए।
युनलाओ बोलता है हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंची लगता है वो सही थी, पर ये जो नालैन सिटी है वो थर्ड प्रिंस की डॉटर नालैन के अंडर में आती है। यून ही बोलता बिल्कुल भी ऐसा मत लो, नालैन थर्ड प्रिंस के लिए बिल्कुल मायने रखती। तभी गार्ड बोलता कि तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोनहा सिटी में एंटर करने की। यून ही बोलता मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम लोग को पता है आखिर मैं हूँ कौन। वो गार्ड बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो कौन, पर यहाँ पे सिटी गेट में एंटर करने से पहले तुम्हें रिपोर्ट करना होगा। तभी हम देखते युनलाओ उस गार्ड के ऊपर काफी खतरनाक पाम अटैक करता है। तो अभी हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो वहाँ पे हाउल करने लगता है, पर युनलाओ वहाँ पे उस वुल्फ को ही मार देता है। युन ही बोलता है कोनोहा सिटी एक बहुत ही बेकार जगह है। वहीं हम देखते हैं लिनफेंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पे सुना किसी वुल्फ ने हाउल किया, पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये फैमिली को पता चल चुका है कि ये कियांग उनका सन है, तो पक्का से यहाँ पे ये फैमिली ने युन फैमिली को बता दिया होगा आखिर युन जियांग की ब्लड लाइन क्या है। पक्का से मुझे लग रहा है जो भी लोग यहाँ पे आए हैं वो लोग युन फैमिली से है। वहाँ पे आके लिनफेंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन यहाँ पे आया है। युन ही बोलता है मैं कौन हूँ, क्या तुम यहाँ पे इतने वर्दी हो कि तुम मेरा नाम जान सको। तभी यूनजियन वहाँ पे आगे तो बोलती है फादर आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यून ही बोलता है यूनजियन काफी कमाल की बात है, तुम यहाँ पे ऑलरेडी मास्टर सोल डीलर में पहुंच चुकी हो, चलो यहाँ पे घर चलते हैं। वैसे भी तुम यहाँ बहुत देर तक रह चुकी हो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मास्टर सोल डीलर में पहुंचने के बाद तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यूनजियन बोलती है एक नॉर्मल मैटर है तो आप यहाँ पे लेटर भी भेज सकते थे, आप मुझे यहाँ पे खुद लेने के लिए क्यों आए फादर। युनलाओ बोलता मेरी प्यारी भतीजी मेरी बात ध्यान सुनो, जब पहली बार यहाँ पे वुटियान सेक्ट बना तब यून फैमिली, यी फैमिली, हुआ फैमिली, फैंग फैमिली और जी फैमिली ये फाउंडिंग लीडर्स थे। उस टाइम हमारे यून फैमिली के एंसेस्टर के पास में वर्मिलियन बर्ड ब्लड लाइन थी। चलो यहाँ पे चलते हैं, वैसे भी ये जगह काफी बेकार है, हालांकि यहाँ पे इन लोगों ने तुम्हारा काफी ध्यान रखा तो मैं यहाँ पे इन लोगों को 10,000 लोगों के स्पीड स्टोन दे दूंगा। यूनजियान बोलती है आखिर आप लोग मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत पहले नॉर्दर्न टेरिटरी में छोड़ दिया था, क्या आप लोग मुझे तभी लेने के लिए आए होते जब मेरे पास में येलो चिकन ब्लड लाइन थी। यूनी बोलता है ये सब फैमिली की बातें हैं, तुम मेरी डॉटर हो तो मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी आ गई होती है, बोलती है ज़ेंग हाओ आगे तुम्हें क्या हुआ। लिनफेंग बोलता है लॉर्ड यून ही मुझे आपको यहाँ पे एक बात याद दिलानी है, अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे कोनहा सिटी में आके कोनहा गेट गार्ड को मार दिया, उसका नाम ज़ेंग हाओ था, उसकी एक वाइफ और एक सन है, क्या आप लोग को यहाँ पे उन लोग के लिए बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा। युनलाओ बोलता है वो यहाँ पे मारा गया सिर्फ अपनी गलती की वजह से, वैसे भी यहाँ पे सिविलियन से क्या फर्क पड़ता है, अगर वो मर गया तो मर गया, हम बस यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसे दे सकते हैं, एक गोल्ड टेल इनफ रहेगा, अब यहाँ पे एक गोल्ड टेल लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी हम देखते हैं वो लेडी युनलाओ का हाथ पकड़ लेती है, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने यहाँ पे कोनहा सिटी में आके मेरे हस्बैंड को मार दिया और अब तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मेरे हस्बैंड को मार के तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी हम देखते हैं उसके हाथ से युनलाओ का कपड़ा थोड़ा फट गया होता है, युनलाओ उसको एक काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है, बोलता है ये एक बहुत ही महंगा कपड़ा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कपड़े को फाड़ो। थप्पड़ मारने की वजह से वो लेडी मारी गई होती है। बाकी सारे गार्ड्स बोल रहे होते हैं सच में ये बहुत बड़े कमीने हैं, इन लोगों ने ना सिर्फ यहाँ पे ज़ेंग हाओ जैसे लॉयल मैन को मार दिया बल्कि उसकी वाइफ को भी मार दिया। उनका घर पे एक 5 साल का बेटा है जो कि अनाथ हो चुका है। लिनफेंग सोच रहा होता है यहाँ पे इन लोग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कम से कम यहाँ पे लोग मार्शल एम्परर रियलम पे है, इनमें सिर्फ एक बंदा पूरी सिटी खत्म कर सकता है। अगर यहाँ पे कोनहा सिटी का कोई बंदा थोड़ी बहुत भी आवाज करेगा तो ये लोग यहाँ पे एक झटके के अंदर पूरी कोनहा सिटी खत्म कर देंगे। तभी युनलाओ अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट करते हुए बोलता है यूनजियान क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही। यूनजियान बोलती है मैं आप लोग का टूल नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी में रहना है। यून ही बोलता है यूनजियान क्या तुम्हें यहाँ पे इन सारे लोगों से बहुत ज्यादा प्यार है। यूनजियान लोगों की तरफ देखते रोने लगती है और बोलती है प्लीज आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, मैं आप लोग के साथ में चलूंगी पर आपको यहाँ पे मेरी 2 कंडीशन माननी होगी। यून ही बोलते डॉटर बिल्कुल भी ऐसा मत लो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पक्का से मानूंगा। यूनजियान बोलती है पहली बात ये जेनुआन सेट के लीडर ने मुझे खुद की बेटी की तरह माना है और उनको यहाँ पे ब्लड क्लॉट सेट वालों ने बहुत ही बुरे से मार दिया। यून ही बोलते एक लो क्लास के सेट ने तुम्हारे मास्टर को मार दिया, मैं उन लोग को नहीं छोड़ने वाला, 3rd और 4th ये काम तुम लोग कर देना। यून ही बोलता है डॉटर अब बारी आ चुकी चलने की, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोनहा सिटी के गार्ड्स बोल रहे होते हैं तुम्हारी आके हिम्मत कैसे यहाँ से जाने की, तुमने हमारे साथी को मारा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। लिनफेंग बोला तुम सारे लोग शांत हो जाओ, उन लोग को जाने दो। वैसे भी यहाँ पे पहली गलती ज़ेंग हाओ की थी, गुस्से से पंच जाने की वजह से लिनफेंग के भी हाथ से खून आने लगता है। युनलाओ हंसते हुए बोलता है बच्चे तुम काफी होशियार हो, तुम्हें यह पता तुम्हें क्या करना है। यून ही बोलता है लॉर्ड लेफ्टिनेंट क्या तुम ही लिनफेंग हो जो कि जनरल लिन गुयांग के बेटे हो। लिनफेंग बोलता आपने कुछ सही कहा, मैं वही हूँ। यून ही बोलता काफी बेकार बात है कि तुम अभी तक एडवांस मार्शल टीचर ही बन पाए हो, जनरल लिन गुयांग ने यहाँ पे एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसकी क्वालिफिकेशन काफी बेकार है, पर कम से कम तुम यहाँ पे थोड़े बहुत होशियार हो, तो चलो हमें गेट तक छोड़ के आओ। लिनफेंग बोलता है ठीक है मैं आप लोग साथ में चल रहा हूँ। सारे गार्ड्स बोल रहे होते हैं हमारे लेफ्टिनेंट लिनफेंग भी बिल्कुल उन्हीं लोग की तरह निकले, पावरफुल के सामने झुकना और वीक को बुली करना यही इन लोग को आता है।
सच में लॉर्ड लेफ्टिनेंट, हम लोग बहुत ज्यादा गलत थे, आपने हमको डिसअपॉइंट किया। यहाँ पे देख के पता चलता है लिन्यू और आपके अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम देखते हो सारे लोग कोनहा सिटी से निकल गए होते हैं। अचानक से हम देखते युन लाओ लिन फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। युन जियान बोलते लिन फेंग आगे तुम्हें क्या हुआ? युन ही बोलता युन जियान आगे तुम यहाँ पे कहाँ जा रही हो? युन जियान रोते हुए बोलते फादर आखिर आप यहाँ पे लिन फेंग के साथ में क्या कर रहे हैं? युन ही बोलता युन जियान आगे तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है? क्या मैं यहाँ पे इस बात को नहीं देख पा रहा कि तुम्हें लिन फेंग में इंटरेस्ट है? मैं बस यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी सोच को रोक रहा हूँ। ये बंदा बहुत ज्यादा वीक है, इसके पास में कोई टैलेंट नहीं, वही तुम्हारे पास में वर्मिलियन बर्ड ब्लडलाइन है, इसी वजह से लिन फेंग बिल्कुल भी तुम्हारी वर्दी नहीं है। युन जियान बोलते जब यहाँ पे सारे लोग येलो चिकन ब्लडलाइन की वजह से मुझसे नफरत करते थे तब सिर्फ लिन फेंग ही था जिसने मुझे अच्छा ट्रीट किया। आखिर आप लोग यहाँ पे हमेशा मेरी डेस्टिनी कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? जिस चीज को मैं पसंद करती हूँ उस चीज को आप लोग मुझसे दूर ले आते हैं। तभी हम देखते हैं युन जियान को बेहोश कर देता है। युन ही बोलता है यहाँ पे तुम्हारी डेस्टिनी को तुम्हारे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। लिन फेंग बोलता है मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? युन लाओ बोलता है क्योंकि मेरी जो भतीजी है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा केयर करती है, वो पूरे मन से युन फेंग तभी जाएगी जब तुम मारे जा चुके होगे। लिन फेंग बोलता है काफी फनी बात है, जब युन जियान तुम्हारे लायक नहीं थी तब तुम लोगों ने उसको फेंक दिया, और अब जबकि यहाँ पे युन जियान के पास में वर्मिलियन बर्ड ब्लडलाइन आ चुकी है तो तुम लोग यहाँ पे युन जियान को ट्रेजर की तरह ट्रीट कर रहे हो। क्या तुम लोगों ने आज तक यहाँ पे युन जियान को ह्यूमन समझा भी है? युन लाओ बोलता है मेरे सामने यार फालतू बात मत करो, उसके अंदर युन फैमिली का ब्लड है तो उसको यहाँ पे जो भी कुछ करना है वो युन फैमिली के लिए करना होगा। सिर्फ तुम्हारी इंस्पिरेशन की वजह से वो अपनी ब्लडलाइन को एक्टिवेट कर पाई, और बहुत ज्यादा बेकार बात है, मुझे तुम्हें यहाँ मारना पड़ेगा। युन जियान की शादी सिर्फ बेस्ट इंसान से होनी चाहिए, चाहे वो एक रॉयल फैमिली से हो या फिर किसी और कंट्री का प्रिंस हो या फिर एक ग्रेट फैमिली का जीनियस हो, ना कि तुम्हारे जैसे एक लो लाइफ लूजर से। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन टर्टल आ गया होता है, बोलता है मैं बहुत ही भूखा हूँ। युन लाओ सोच रहा होता है ये तो ओल्ड लॉर्ड ड्रैगन टर्टल है, ये डीमन बीस्ट बहुत ही भूखा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिन फेंग को इसको जिंदा डिवार करने देता हूँ। इस तरीके से ना मुझे फाइट करनी पड़ेगी, ना बॉडी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और ना ही यहाँ पे युन फैमिली को किसी को मारने का इल्जाम लेना पड़ेगा। युन लाओ बोलता है ओल्ड लॉर्ड अब जबकि आप यहाँ पे आ चुके हैं मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी को नहीं मारूंगा, अब यहाँ पे ये बॉडी युन फैमिली की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ड्रैगन टर्टल बोल रहा होता है ये ब्रेड काफी टेस्टी है, तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, अब तुम यहाँ जा सकते हो। युन लाओ हंसते बोलते काफी कमाल की बात है, तुम यहाँ पे ध्यान रखना, इसको सही से खा जाना, यहाँ पे इस कम्युनिटी की बोन्स भी नहीं बचनी चाहिए। लिन फेंग बोलता है ड्रैगन टर्टल तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। ड्रैगन टर्टल बोलता है लिन फेंग तुम्हारी डेंटियन खराब हो चुकी है, तुम्हें मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिन फेंग बोलता है टेंशन मत लो, खुद को बचाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही कमाल का तरीका है। तभी लिन फेंग ने वहाँ पे अलीमामा सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया होता है। लिन फेंग बोलता अपने प्लॉट आर्मर को 28% तक पहुंचाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी, पर अब मुझे यहाँ पे 20% यूज करना पड़ रहा है, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पक्का से मैं मारा जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग कम्प्लीटली हील हो गया होता है। ड्रैगन टर्टल बोलता कि ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारी ब्रोकन डेंटियन भी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। लिन फेंग आखिर तुम्हारे पास में और कितने सीक्रेट बाकी है? लिन फेंग बोलता है ड्रैगन टर्टल अगर तुम यहाँ पे टाइम पे नहीं आए होते तो पक्का से मारा गया होता, और एक बार यहाँ मरने के बाद में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। साथ ही मैं लिन फेंग सोच रहा था लिन गुयांग की डेथ के बारे में कहीं भी नॉवल में मेंशन नहीं है, लगता है ये एक ऐसा प्लॉट है जो कि इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बना है। मुझे यहाँ पे लिन गुयांग के बारे में ध्यान से चेक करना होगा, क्योंकि वैसे ही वो यहाँ पे हाउटियन किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, मेरे लिए यहाँ पे उसके बारे में जानना एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग ड्रैगन टर्टल के साथ में कोनहा सिटी में आ गया होता है। लिन फेंग सोच रहा होता है सिटी के सारे लोग मेरे ऊपर काफी चिढ़ रहे होंगे, पक्का से वो यहाँ पे कोनहा सिटी के अंदर मुझे वेलकम भी नहीं करने वाले। तभी हम देखते सारे लोग बोल रहे थे बदल लिन फेंग आखिर आप कहाँ थे, आपको यहाँ पे आने में काफी टाइम लग गया। हम लोग को लग रहा था कहीं युन फैमिली कमीनों ने आपके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। लिन फेंग बोलता रियल बात ये है उन लोगों ने मुझे मार दिया था, पर यहाँ पे एंड मोमेंट में आके ड्रैगन टर्टल मुझे बचा लिया। वो सारे लोग बोलते युन फैमिली बहुत ही बुरी है, हमने यहाँ पे युन जियान को इतने अच्छे ट्रीट किया फिर भी उन लोगों ने आपको मारने का ट्राई किया। तभी नालैंड वहाँ पे आगे होते बोलते लिन फेंग क्या तुम ठीक हो? लिन फेंग बोलता टेंशन मत लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नालैंड बोलते रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कियांग ने 500 इलाइट गार्ड के साथ में उस सिटी को छोड़ दिया है, पर प्राउड ब्लड सिटी के 13,000 लोगों को ऑलरेडी मार दिया गया है। ये बात सुनकर लिन फेंग काफी घबरा गया होता है। लिन फेंग सोचता सिर्फ यहाँ पे 2 बंदों ने पूरी प्राउड ब्लड सिटी खत्म कर दिया। कोनहा सिटी के सारे लोग घुटनों पे आकर बोलते हैं बिग ब्रदर अगर आपने हमें नहीं रोका होता तो हमारी सिटी भी खत्म हो गई होती, आज हम लोग यहाँ पे जिंदा है सिर्फ आपकी वजह से। 5 ग्रेट फैमिली के लोग हम लोग कुछ भी नहीं समझते, उन लोगों को लगता है अगर हम लोग मर भी आते हैं तो अभी क्या फर्क पड़ेगा। लिन फेंग बोलता है सारे लोग खड़े हो जाओ, अभी के लिए हम लोग इस बेइज्जती को याद रख सकते हैं।
हम लोग से जितना हो सके उतना हम लोग कोनोहा सिटी को डेवलप करेंगे। आज के बाद से हम लोग सही से कल्टीवेट करेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एक बार हम लोग क्वालिफाइड हो गए उसके बाद ही हम लोग रिवेंज की बात करेंगे। वो सारे लोग बोलते ठीक है, आज के बाद से हम लोग सिर्फ ब्रदर लिन फेंग की बात सुनेंगे, चाहे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े हम लोग करने के लिए तैयार है। लिन फेंग बोलता है नालैन मेरे डैड के बारे में क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? नालैन बोलती है लिन फेंग इसका तो तुम्हें पता चल गया, चलो तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम सबको बताती हूँ। तुम्हें ये बात तो पता चली गई होगी मैं उस बंदे की डॉटर हूँ जिसने तुम्हारे डैड को मारा। अगर तुम्हें अपना रिवेंज लेना है तो तुम मुझे मार लो। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन फेंग नालैन गले लगा देता है। लिन फेंग बोलता है नालैन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पेन को नहीं समझता? तुमने मुझसे यहाँ पे ये सब इसी वजह छुपाया क्योंकि तुम्हें काफी डर था कि मैं यहाँ पे गुस्से में थर्ड प्रिंस को मारने के लिए जाऊंगा और मेरी कम पावर की वजह से मैं खुद ही मारा जाऊंगा। नालैन बोलते लिन फेंग मैंने इतने सालों तक तुम्हें बहुत ही बुरे से ट्रीट किया, यहाँ तक तुम्हें डिवोर्स भी दे दिया, फिर भी तुम मुझे हेट नहीं करते। लिन फेंग बोलता वैसे उस डिवोर्स लेटर के ऊपर मैंने साइन नहीं किया था बल्कि एक बहुत ही गंदा सा टाइटल ड्रॉ कर दिया था। नालैन बोलते लिन फेंग तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे ट्रिक किया। लिन फेंग बोला तुम्हारा लेटर देते ही मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे डिस्टर्ब करना चाहती हो। नालैन बोलते लिन फेंग मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारी मदर अभी तक जिंदा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ढूंढा था, वो अभी इस वक्त किंगयांग सिटी में है। नालैन बताती फादर इन लॉ के मरने के बाद लिन फैमिली के रेजिडेंस में आग लग गई थी। वहाँ पे सारे लोगों का कहना था बेडरूम के अंदर जो वुमेन है वो मदर इन लॉ है। असलियत में वहाँ पे वो कॉर्प्स लिंगर का था जो कि मदर इन लॉ की मेड थी। फादर इन लॉ के मरने के बाद जो सोल्जर लिन फैमिली में आया था उसने यहाँ पे डेथ की रिपोर्ट के साथ साथ एक लेटर भी दिया जिसके अंदर फादर इन लॉ के मर्डर के बारे में सारा सच लिखा था। अपनी डेली लाइफ के अंदर मदर इन लॉ ने लिंगर को बिल्कुल बहन की तरह माना था, इसी वजह से लिंगर ने मदर इन लॉ को भेज दिया और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। नालैन बोलते लिन फेंग तुम बिल्कुल भी सैड मत हो, मदर इन लॉ ने मुझे मना किया था कि मैं उनके बारे में तुमको बिल्कुल ना बताऊं, वो बस चाहती है तुम यहाँ पे कोनोहा सिटी के अंदर एक सेफ लाइफ जियो। लिन फेंग बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। लिन फेंग सोच रहा होता है पहले वाला लिन फेंग बहुत ही कमीना इंसान था, इसी वजह से नालैन ने लिन फेंग को कभी भी इमोशनली एक्सेप्ट नहीं किया, और दूसरी तरफ नालैन ने कभी गिव अप भी नहीं किया जो कि काफी कमाल की बात है। सच में नालैन जैसी वाइफ मिलना बहुत ही मुश्किल है। नालैन बोलती लिन फेंग अभी यहाँ पे कोनोहा सिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन बाकी है तो इसी वजह से अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। वैसे भी यहाँ पे किंगयांग सिटी 300 माइल से दूर है, कोनोहा सिटी से मैं अक्सर वहाँ पे जाती रहती हूँ। लिन फेंग बोलता नालैन टेंशन मत लो, मैं आप सबको संभाल लूंगा। नालैन बोलते लिन फेंग तुम्हारा वहाँ पे अकेले जाना ठीक नहीं होगा। लिन फेंग बोलता नालैन क्या हुआ, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है या फिर तुम मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती? नालैन शर्माते हुए बोलते लिन फेंग मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पर तभी हम देखते लिन फेंग नालैन किस कर लेता है। तभी नालैन काफी शर्माने लगती है, बोलते लिन फेंग तुम अभी भी रिकवर हुए हो तो अभी यहाँ पे दूसरी सिटी के लिए निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लिन फेंग बोलता है कोनोहा सिटी मेरा सबसे बड़ा बैकअप है, अगर मेरी वाइफ यहाँ पे कोनोहा सिटी में रहेगी तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। नालैन बोलते टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कोनोहा सिटी का ध्यान रखूंगी। पर आखिर तुम यहाँ पे यूनजियान के बारे में क्या करने वाले हो? लिन फेंग बोलते जो 5 ग्रेट फैमिली है उनको सेट के तौर पे जाना जाता है, पर असलियत में वो सेट नहीं है। असलियत में उनकी फैमिली के अंदर बहुत सारे सन और डॉटर है, हर एक फैमिली के अंदर स्टेट मास्टर और प्राइम मिनिस्टर बाहर निकले हैं। उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल एक हेवनली लेवल के सेट के बरोबर है। हमारे हाउटियन किंगडम के मिलिट्री जनरल्स को 3 किंग ने ऑनर दिया है, जो ग्रेट जनरल्स है वो यहाँ पे आर्मी को संभालेंगे, और वहीं जो बाकी सारे सिविल सर्वेंट है उनको 5 फैमिली संभालेगी। मिलियन बर्ड ब्लडलाइन के साथ में यूनजियान को यून फैमिली के कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर यहाँ बड़ी फैमिली के अंदर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होना नॉर्मल बात है। यूनजियान को फोर्स किया जाएगा कि वो यहाँ पे शादी कर ले, पर उसके कैरेक्टर के साथ में वो एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट करने वाली है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं यहाँ पे यूनजियान को वापस लाके रहूंगा, पर अभी नहीं। तो अभी हम देखते हैं नालैन लिन फेंग कान पकड़ लेती है। आखिर यहाँ पे 11 कंकोबाइन टेक्निक की पूरी स्टोरी क्या है। लिन फेंग बोलता है मुझे वहाँ पे वो काम वुल्फ की वजह से करना पड़ा था, वरना पक्का से यूनजियान और मुझे वुल्फ ने खा लिया होता। नालैन बोलते अगर दूसरी कोई लड़की होती तो पक्का से मना करती, पर अगर यहाँ पे यूनजियान की बात है तो मैं उसको हेट नहीं करती। ये बात सुनकर लिन फेंग भी काफी शॉक हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कैपिटल के अंदर ये फैमिली को। ये कियांग सोच रहा होता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे ये फैमिली के मैंशन में पहुंच ही गया। अब यहाँ पे आज के बाद से सारी चीज चेंज होने वाली है। गार्ड बोलता है यंग मास्टर तो आखिरकार वापस आ गए, हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया, और आखिर आपके साथ में कौन है? ये कियांग बोलता है ये मेड जुइनिनी जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी से आई है। इन लोगों ने नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर मेरा बहुत ही ध्यान रखा। ये कियांग की ये बात सुन के जुइनिनी काफी शॉक हो गई होती है। तभी हम देखते हैं ये फैमिली के हेड यी होंग को, जो कि बोल रहे होते हैं ग्रैंडसन तो वापस आ गए। ये कियांग रोते हुए बोलता है ग्रैंडपा मेरे डैड को मार दिया गया, इस वजह से मुझे यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी में इतने सालों तक रहना पड़ा। यी होंग बोलता है ग्रैंडसन तुम बिल्कुल बेटा सा मत लो, अब तुम मेरे पास आ चुके हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लिन फेंग को, जो कि नालैन से बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी चैन लाओ बोलता है बिग ब्रदर तो आखिरकार आप पे आई गए, मेरे ब्रदर से मैंने मिलके ये फायर कैनन रेडी करी है।
नालैन बोलते इन लोगों ने ब्लड क्लॉट कैनन का यूज करते हुए एक नया मॉडल क्रिएट किया है जो कि काफी कमाल का दिख रहा है। इस कैनन को यूज करने के लिए फायर प्रोडक्ट और बहुत सारे स्पीड स्टोन चाहिए होंगे, पर सच में यहाँ पे इसकी पावर बहुत ही खतरनाक होने वाली है। चैन लाओ बोलता है बिग ब्रदर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ होता है और वॉल टूट गई होती है। लिन फैंग बोलता सच में ये ब्लड क्लॉट कैनन के मुकाबले बहुत ही कमाल की है। युनजुई बोलती है मास्टर पर यहाँ पे एक दिक्कत है, जो कैनन का ट्यूब डिस्ट्रॉय हो चुका है। लिन फैंग बोलता है अगर यहाँ पे एक बॉल रिलीज करने पे एक कैनन खराब होगा तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। चैन लाओ बोलता है बिग ब्रदर हमारे पास यहाँ पे मेटल की कमी है, अगर हमारे पास यहाँ ब्लैक आयरन या फिर डार्क आयरन होता तो यहाँ पे ये जो कैनन है वो और ज्यादा ड्यूरेबल बन पाता। नालैन बोलती है लिन फैंग चलो हम लोग किंग सिटी में चलते हैं और वहाँ चल के स्पेशल आयरन लेके आते हैं क्योंकि इस कैनन के अंदर बहुत ही काम आ सकेगा। लिन फैंग बोलता नालैन मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पे अकेले जाने वाला हूँ। नालैन बोलते लिन फैंग टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे रातों रात सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लिए, तो इसी वजह से तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है कि तुम्हें रिजेक्ट कर सको। युनजुई बोलती है मास्टर मैं भी आपके साथ चलने वाली हूँ, किंग सिटी में कोई तो होना चाहिए जो कि आपको सर्व कर सके। लिन फैंग बोलता है युनजुई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, उल्टा यहाँ पे कोनहा सिटी के लोग बहुत ही इंजर्ड है, तुम उनकी हेल्प करो। युनजुई बोलते ठीक है मास्टर, फिर मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं नालैन और लिन फैंग दोनों ही ब्लड मार्च में आगे होते हैं। लिन फैंग बोलता है नॉर्मल रास्ते छोड़ के सिर्फ ब्लड मार्च ही बचा है, दिक्कत की बात यह है अभी के लिए मैं किसी के सामने नहीं आ सकता, इसी वजह से हम लोग को ब्लड मार्च का रास्ता चुनना पड़ेगा। नालैन बोलती है बहुत अच्छी बात है हमारे साथ यहाँ पे दोनों वुल्फ किंग है, वरना ब्लड मार्च का रास्ता हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाला था। तभी हम देखते हैं ब्लैक वुल्फ किंग को वहाँ पे कुछ फील होता है। लिन फैंग बोलते हैं यहाँ पे कुछ तो हमारी तरफ आ रहा है, मुझे भी अजीब फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं लिन फैंग वहाँ पे एक टॉर्च ऑन कर देता है। नालैन बोलते लिन फैंग तुम काफी अजीब हो, तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं है। लिन फैंग बोलता मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है एक बहुत ही बड़ा क्रीचर बाहर आने वाला है। नालैन बोलते टेंशन मत लो, जो ही बाहर आएगा हम लोग साथ में फेस करेंगे। अचानक से हम देखते हैं उस ब्लड पूल के अंदर से ब्लड आई मॉस्किटो ड्रैगन बाहर निकलता है। नालैन और लिन फैंग दोनों ने ही उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। लिन फैंग बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, अभी तक यहाँ पे इस बीस्ट को किसी ने लिया क्यों नहीं। नालैन बोलती है ब्लड आई ड्रैगन पहले ब्लड क्लॉट सेट के साथ में था, पर अब जब यहाँ पे यून फैमिली ने ब्लड क्लॉट सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो शायद से वो यहाँ पे इस डंजन के अंदर आ गया होगा। इसकी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस लग रही है, इसका मतलब ये बहुत ही मुश्किल से बच के भागा है। नालैन बोलते देख कैसे लग रहा है ये हमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो हमारे पास यहाँ फाइट करने के सिवा और कोई भी चारा नहीं है। लिन फैंग बोलता ये देखो शायद से ये यहाँ पे ब्रेथ फायर यूज करने वाला है, हम लोग को यहाँ पे अलग अलग होके उसके ऊपर अटैक करना होगा। तभी हम देखते हैं लिन फैंग अपनी विंग्स की हेल्प से हवा के अंदर आ गया होता है। लिन फैंग बोलता कमीने बीस्ट तुम यहाँ पे ड्रैगन हो फिर भी तुम्हें नहीं पकड़ सकते। अचानक से हम देखते हैं और भी बीस्ट आगे होते हैं। नालैन बोलते लिन फैंग ध्यान रखना यहाँ पे और भी बीस्ट है। ये बात सुनकर लिन फैंग भी काफी शॉक हो गया होता है। लिन फैंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक हो रहे होते हैं। लिन फैंग बोलता है कि मैं ये बात कैसे भूल गया, ये जो ब्लड स्वैम्प है ये यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी के फॉरबिडन प्लेस में से एक है। अगर यहाँ पे स्पीड स्नेक माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट का बैक किया जाए तो यहाँ के जो डिमोनिक बीस्ट है वो सरप्राइज अटैक करते हैं। लिन फैंग बोलता नालैन ध्यान रखना अगर हम लोग को चोट लग गई तो यहाँ पे ये सारे बीस्ट हम लोग के आसपास लग जाएंगे। नालैन बोलते लिन फैंग तुम यहाँ पे जाकर कहीं छुप जाओ, इन लोग को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। ये बोलने के साथ नालैन ने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया होता है। लिन फैंग बोलते टेंशन मतलब मैं यहाँ पे छुपने के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। 2 घंटे बाद हम देखते लिन फैंग सोच रहा होता है छुपते छुपते मैं काफी थक चुका हूँ, पर वैसे यहाँ पे देख के लग रहा है ये ब्लड आई ड्रैगन काफी थक चुका है। नालैन बोलते लिन फैंग ब्लड आई ड्रैगन अब और देर नहीं टिक पाएगा, मेरा जो फायर एसेंस है वो उसके अटैक को झेल सकता है, तो फटाफट से घाव को देखते हुए उसके ऊपर अटैक कर दो। लिन फैंग सोच रहा होता है भले ही यहाँ पे इंजर्ड हो चुका है पर फिर भी वो यहाँ पे ओल्ड और डिमोनिक बीस्ट है, उसको अंडर एस्टिमेट करना बहुत ही बेकार होगा। मुझे यहाँ पे क्लियरली चेक करना होगा आखिर इसकी वीकनेस है कहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं लिन फैंग को वहाँ पे उसकी वीकनेस दिख गई होती है। लिन फैंग बोलता ये रहा इसका घाव, अगर मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ तो बिल्कुल सही रहेगा। लिन फैंग बोलता ना से यहाँ ब्लड आई ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड है, बल्कि उसके ऊपर यहाँ बहुत सारी लीचेस भी लग चुकी है। अब यहाँ पे ब्लड आई ड्रैगन को मारना बहुत ही इजी हो जाएगा। पर अचानक से हम देखते वहाँ से ब्लड आई ड्रैगन हिलने लगता है। नालैन बोलते लिन फैंग आखिर तुम देख कहाँ पे रहे हो। नालैन वहाँ पे उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है और उसके बाद लिन फैंग वहाँ पे एक अटैक के साथ में ब्लड आई ड्रैगन को मार देता है। नालैन बोलते काफी कमाल की बात है, हम लोगों ने यहाँ पे एक ओवरलॉर्ड बीस्ट को मार दिया। लिन फैंग बोलता हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये यहाँ पे बहुत ही इंजर्ड था, इसकी स्केल्स की हेल्प से स्केल आर्मर बन सकता है, हमारे वुल्फ के लिए यहाँ पे इसका मीट बहुत ज्यादा फायदा करेगा। सच में यहाँ पे ब्लड आई ड्रैगन बहुत ही कमाल का है, इसकी हर एक चीज हमें बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। क्यों ना हम लोग यहाँ पे इन वुल्फ के साथ में सारी चीज वापस भेज दे, कोनहा विलेज के अंदर ब्लड आई ड्रैगन का बिल्कुल सही से यूज होगा।
नालैन बोलते लिन फेंग ये काफी अच्छा आइडिया है। लिन फेंग बोलता चलो फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। लिन फेंग बोलता फाइनली अब यहाँ पे सिर्फ हेड बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। नालैन बोलते यहाँ सबसे वैल्यूबल चीज है इसका डीमन पिल, जो यहाँ पे डीमन बीस्ट के लिए उनकी स्ट्रेंथ को बहुत इंक्रीज कर सकता है। रही बात रिफाइनर्स के लिए तो एक बहुत ही कमाल का मैजिक वेपन होगा। लिन फेंग बोलता है ठीक है मैं डीमन पिल को निकालने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं ब्लड डाइडेगन अपनी आँख खोलता है। ये देख के नालैन काफी शॉक हो गई होती है। जैसे ही ब्लड डाइडेगन अटैक करने वाला होता है नालैन वहाँ पे लिन फेंग को धक्का देती है, जिस वजह से नालैन के ब्लड डाइडेगन का पॉइजन लग गया होता है। नालैन बोलती हम लोग यहाँ पे केयरलेस हो गए, ये बात हम भूल ही गए यहाँ पे एक ड्रैगन का हेड थोड़ी देर तक कॉन्शियस रहता है। लिन फेंग बोले तुम्हारी बॉडी के ऊपर से यहाँ पे इस वेनम को साफ करते हैं। नालैन बोलते लिन फेंग मेरे हिसाब से ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। लिन फेंग बोलते टेंशन मत लो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग उसको एनर्जी देने लगता है। लिन फेंग बोलते हैं मैंने यहाँ पे हल्के ने कसम खाई थी ना सिर्फ इस वर्ल्ड को बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ पे ये काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो लाइफ में कभी भी मैं रीइंकार्नेट नहीं हो पाऊंगा, तो इसी वजह तुम्हारे ऊपर मैं कभी गिव अप नहीं करने वाला। नालैन बोलते लिन फेंग पर एक ऑर्डर्ड बीस्ट था, इसका पॉइजन लगने के बाद में हमारे पास यहाँ पे कोई भी होप नहीं है। तुम फटाफट से मदर इन लॉ के पास में जाओ वरना यहाँ पे हम सारे लोग मारे जाएंगे। लिन फेंग सोच रहा होता है मुझे भी यहाँ पे क्लियरली पता है बहुत सारे डीमन यहाँ पे हम लोग को घेर रखा है, यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना हमारे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसके बाद लिन फेंग ब्लैक वुल्फ किंग को ब्रेसलेट देता है। वो बोलता है ये ब्रेसलेट जाके यून फेंग को दे देना। साथ ही में लिन फेंग सोचता था कोनहा सिटी के अंदर कोई भी एंटीडोट नहीं मिलने वाला, और अगर मैं यहाँ पे रुकता तो धीरे धीरे नालैन की हालत और खराब हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे किंगयांग सिटी में जाने के सिवा और कोई भी चारा नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते किंगयांग सिटी को। वहाँ गार्ड्स लिन फेंग को बोल रहे होते हैं आखिर किस तरह का भिखारी है, फटाफट से यहाँ निकल जाओ। लिन फेंग बोलता सीनियर बंदा प्लीज यार मेडिसिन किंग बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। वो बंदे बोलते तुम्हें यहाँ पे मेडिसिन किंग से मिलना है, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या तुमने यहाँ पे नहीं सुना मेडिसिन किंग 3 लोग को नहीं बचाती? जिन बंदों को विजन पता ना हो, जिनके पास पैसे ना हो और जो यहाँ पे किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार दिखाए। नालैन बोलती है लिन फेंग तुम यहाँ गिव अप कर दो, मेडिसिन किंग यहाँ पे हम लोग से नहीं मिलने वाली। जब मैं यहाँ मर जाऊँ तो तुम मुझे ये भी बरी कर देना कि मैं यहाँ पे रोज सनराइज और सनसेट देख सकूं। मुझे अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। लिन फेंग बोलता है नालैन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो मरने नहीं दूंगा। साथ ही में लिन फेंग सोचा था मेडिसिन किंग बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने नोवेल में लिखा था। मेरा वेरिएंट प्लॉट आर्मर भी सिर्फ 8% है तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड का क्रिएटर हूँ तो मेडिसिन किंग के बारे में मैं उससे भी अच्छा जानता हूँ। लिन फेंग वहाँ बहुत सारे पैसे निकालता है, बोलता है तुम लोग को पैसे चाहिए जितने चाहे उतने रख लो। और हाँ मेरी बात ध्यान सुनो, मैं वेनम किंग को जानता हूँ। वो लोग बोलते क्या वेनम किंग को आप अंदर जा सकते हैं? लिन फेंग सोचता है वेनम किंग और मेडिसिन किंग असलियत में लवर्स थे, एक किलर था और एक लाइफ सेवर थी, फिर भी यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बनती थी। पर बाद में यहाँ पे वेनम किंग ने मेडिसिन किंग की सिस्टर से शादी कर ली, उसके बाद से दोनों यहाँ पे दुश्मन बन चुके हैं। फिर भी आज भी यहाँ मेडिसिन किंग वेनम किंग को बहुत पसंद करती है, तो वेनम किंग का यूज करते हुए मैं पक्का से मेडिसिन किंग का हेल्प ले पाऊंगा। अचानक से हम देखते कोई बोलता है ये लड़की नालैन सिटी की प्रिंसेस है। ये बात सुनकर लिन फेंग काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि मेडिसिन किंग होती है। मेडिसिन किंग बोलते इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट का पॉइजन है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर पक्का से ये मारी जाएगी। लिन फेंग बोलता है मेडिसिन किंग आप कमाल की है, मेरी वाइफ को यहाँ पे ब्लड ड्रैगन ने पॉइजन दिया है, मुझे पक्का से यकीन है आप मेरी हेल्प कर पाएंगी। मेडिसिन किंग बोलती है ब्लड ड्रैगन बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, तुम यहाँ पे चाहते हो उसके पॉइजन से मैं इस लड़की को बचा लूं, पर सिर्फ यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर इनफ नहीं रहेगा। लिन फेंग बोलता अभी कुछ टाइम पहले मैं वेनम किंग से मिला था। मेडिसिन किंग बोलती फालतू बात करना बंद करो, मैं वेनम के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। लिन फेंग बोलता है वेनम किंग काफी परेशान दिख रहे थे। मेडिसिन किंग काफी परेशान हो गई थी, बोलती है आखिर वेनम किंग के साथ क्या हुआ? लिन फेंग बोलता है शायद से यहाँ पे वेनम किंग ने खुद के ऊपर गिव अप कर दिया है, वो हमें यही बोलता रहता है कि वो किसी को बहुत ज्यादा मिस करता है। मेडिसिन किंग बोलती है मुझे यहाँ पे हैमर चाहिए, आखिर यहाँ पे वो कमीना वेनम किंग कर क्या रहा है? लिन फेंग सोच रहा होता है अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत झूठ बोलने से मेरा फायदा हो जाए तो बहुत सही रहेगा। मेडिसिन किंग बोलते टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इस बार के लिए तुम्हारी हेल्प पक्का से करूंगी, पर मैं पहले तुम्हें बता दूं मार्शल एम्परर का डीमन बहुत पावरफुल होता है तो इसको ट्रीट करना उतना भी इजी नहीं रहेगा, तुम्हें यहाँ पे इसके लिए बहुत ही हैवी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। लिन फेंग बोलता टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कोई प्राइस पे करूंगा, आप मुझे यहाँ पे जो भी बोलेंगी मैं वो पक्का से करने के लिए तैयार हूँ, बस आपको यहाँ पे कुछ भी करके नालैन को बचा लेना है। मेडिसिन किंग बोलती है मैंने यहाँ पे नालैन को आइस चिप खिला दी है तो इसकी बॉडी के अंदर का पॉइजन थोड़ी देर तक काम नहीं करने वाला, और हाँ तुम्हें यहाँ पे 3 दिन के अंदर ये सारे मेडिसिनल हब लेके आने होंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पे तभी नालैन को बचा पाएंगे। लिन फेंग बोलता है बाकी सारे मेडिसिनल हब काफी सिंपल है, पर यहाँ पे 500 साल पुराना ओल्ड ब्लड जिनसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मेडिसिन किंग बोलते वो मैं नहीं जानती, पर तुम्हें यहाँ पे सब लेके आना होगा। तभी हम देखते हैं नालैन उठ गई होती है।
लिन फैंग बोलता ना लैन, ये सब मेरी गलती थी, अगर मैंने वहाँ पे ध्यान रखा होता तो उस बीच ने तुम्हें पौधे नहीं लगाया होता। ना लैन बोलते लिन फैंग, मैंने तुम्हें इतने साल इतना बैडली ट्रीट किया, फिर भी तुम मेरे लिए इतना काइंड कैसे हो सकते हो? मुझे बिल्कुल भी लगता कि मैं सब ये भी डिजर्व करती हूँ। लिन फैंग बोलता ना लैन, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें पक्का से प्रोटेक्ट करूंगा। लिन फैंग की बातों को सुन के ना लैन काफी शर्मा रही होती है, लेकिन तभी वो लोग बोलते एक मिनट को, आखिर यहाँ पे अर्थक्वेक कहाँ से आया? तभी हम देखते मोटा सा बंदा आया होता है, जिसका नाम था याओ जुआंग। वो बोलता लिन फैंग, आखिर तुम कैसे हो? ना लैन बोलती याओ जुआंग, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिन फैंग सोच रहा होता है आखिर ये मोटा बंदा है कौन, क्या ये यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आया है? एक मिनट को मुझे यहाँ पे याद आया, ये याओ फैमिली का थर्ड यंग मास्टर है, साथ ही मेडिसिन किंग का यंगर ब्रदर भी। याओ जुआंग के फादर जीसी हॉल के हेड है, सारे लोग यहाँ पे इसको किंग नाडा भी कहते हैं। ये गैमलिंग के अंदर बहुत ही कमाल का है और लिन फैंग का बहुत ही अच्छा दोस्त है। नॉल के प्लॉट के अकॉर्डिंग ये क्या लिन फैंग को मार देगा और किंग यांग सिटी में आ जाएगा, पर एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर याओ जुआंग उसके ऊपर नाइफ से अटैक करेगा। लिन फैंग बोलता है जुआंग, आखिर तुम कैसे हो? जुआंग बोलता है लिन फैंग, तुमसे मिले 5 साल हो चुके हैं, लगता है तुम्हारी वाइफ भी यहाँ पे है। वह टाइम के साथ साथ ना लैन तुम और ज्यादा पिटी होती जा रही हो। ना लैन बोलती थर्ड यंग मास्टर, लिन फैंग को बिगाड़ना बंद करो। जुआंग बोलता लिन फैंग, हम लोग को मिले बहुत टाइम हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से बाहर जाके थोड़े मजे करते हैं। लिन फैंग बोलता ठीक है, अभी के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं, वरना ना लैन को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ना लैन बोलते लिन फैंग, मदर इन लॉ यहाँ पे व्यू डाइंग वर्कशॉप के अंदर है, तुम वहाँ पे जाकर उनको चेक कर सकते हो। लिन फैंग बोलता ना लैन टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे जाके थोड़ी देर में आता हूँ। रास्ते में चलते हुए जुआंग बोल रहा, तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग तुम्हारी मॉम मरी नहीं है, बल्कि उनकी जगह पर यहाँ पे मेड लिंगर मरी थी। लिन फैंग बोलता जुआंग, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लिन फैंग बोलते यहाँ के जो बोटमैन है वो काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। जुआंग बोल रहा था किंग यांग सेट वालों ने किंग यांग सिटी के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट का मोनोपोली कर रखी है, इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा रिच है। लिन फैंग बोलता है मैंने सुना था कि पहले ये लोग यहाँ पे वाटर बैंडिट हुआ करते थे। जुआंग बोलता है लिन फैंग, तुम ये बात सारे लोग सामने मत करो, अगर यहाँ पे ये बात किसी ने सुन ली ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे यहाँ पे तुम सामने देख रहे हो ना, यही है फेयर व्यू डाइंग। अंदर एंटर करते हुए जुआंग बोल रहा होता है आगे तुम सारे लोग कैसे हो? वो सारी लेडीज बोल रही होती है किंग ऑफ नाडा यहाँ पे आ चुके हैं, स्पीड से भागो। लिन फैंग बोलता लगता है यहाँ पे आप लोगों को गलतफहमी हो गई है, हम लोग यहाँ पे एक फीमेल वर्कर में पूछने आए हैं जिसका नाम है चैन जुइर। वो लेडी बोलती है चैन जुइर वो तो बैकयार्ड में है, पर मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ तुम वहाँ पे मत जाओ, वरना तुम वहाँ पे मास्टर हुआंग को बहुत ज्यादा अपसेट कर दोगे। लिन फैंग बोलता जुआंग, आखिर मास्टर हुआंग कौन है? जुआंग बोलता हुआंग रॉन्ग, ये असली तो सिटी लॉर्ड का स्टीवर्ड है, वो यहाँ पे कमीनापंती हरकतों में बहुत आगे है। तभी हम देखते लिन फैंग काफी स्पीड से बैक की तरफ जाने लगता है। जुआंग बोलता लिन फैंग एक मिनट रुको, मैं वेट कर, मैं भी आ रहा हूँ। हम देखते हैं मास्टर हुआंग को जो कि बोल रहा होता है जुई आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम फ्यूचर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चैन जुई बोलती है मास्टर हुआंग, मैं एक ओल्ड और वीक लेडी हूँ, प्लीज आप यहाँ चले जाइए, मैं आके वर्दी नहीं हूँ, अगर आप यहाँ से नहीं जाते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मास्टर हुआंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम मुझे बार बार यही बोलती हो, मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पे 3 महीने से पड़ा हूँ, आखिर तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती? अभी हम देखते कोई बोलता है मास्टर हुआंग तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम सिटी लॉर्ड के स्टीवर्ड हो और तुम यहाँ पे ये फालतू काम कर रहे हो। मास्टर हुआंग बोलता आखिर बंदा है कौन जो कि मेरे सामने बोल रहा है, फटाफट से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इस कमीने का पाँव तोड़ दो। तो अभी हम देखते लिन फैंग उनमें से एक बंदे को काफी खतरनाक पंच मारता है, एक पंच के अंदर ही वो बंदा नॉक हो गया होता है। मास्टर हुआंग बोलता है कि तुम हो कौन, तुम्हारा ओरिजिन क्या है? मैं यहाँ पे सिटी लॉर्ड का स्टीवर्ड हूँ, मुझे टच करने का ट्राई भी मत करना। लिन फैंग बोलता है यहाँ से बाहर निकल जाओ, अगर तुम यहाँ पे थोड़ी देर और रुकोगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मास्टर हुआंग जाते हुए बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारा नाम ध्यान रखूंगा। चैन जुई रोते हुए बोलती लिन फैंग क्या ये तुम हो? लिन फैंग सोच रहा होता है यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर ये मेरी मदर है, इनके फेस को देखने के साथ ही मुझे यहाँ पे लिन फैंग की मेमोरी आ रही है। सिर्फ लिन फैंग को सेफ रखने के लिए उन्हें यहाँ बहुत ह्यूमिलेट होना पड़ा, एक रॉयल लेडी को एक डायर मेड के तौर पे काम करना पड़ रहा है। लिन फैंग रोते हुए बोलता है मदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी दिक्कतें हुई। चैन जुइर बोलते लिन फैंग तुमसे मिले 10 साल हो चुके हैं, सच में तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। जुआंग बोलता लिन फैंग आखिरकार तुम यहाँ मदर से मिल गए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आई होती है, बोलती है चैन जुइर लगता है ये बंदा तुम्हारा बेटा है, और क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें इतने सालों के अंदर बिल्कुल भी बैडली ट्रीट किया है? चैन जुइर बोलते सिस्टर जाओ, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, आप यहाँ पे नहीं होती तो मैं भूख के मारे मर गई होती। वो लेडी बोले तुम्हारे सन ने यहाँ पे मास्टर हुआंग को ऑफेंड कर दिया, वो सिटी लॉर्ड के बहुत ही खास इंसान है, तो अगर तुम्हें यहाँ मरना नहीं है तो जाकर उनसे माफी मांगो। लिन फैंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे डाई वर्कशॉप की बॉस हो? वो लेडी बोलती है क्या हुआ, क्या तुम मेरे खिलाफ खड़े होने वाले हो? मैं यहाँ पे डाई वर्कशॉप चलाती हूँ, तो अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो जो मैं बोलूँ वही करना पड़ेगा। लिन फैंग बोलता है मैं यहाँ पे डाई वर्कशॉप खरीद रहा हूँ, ये लो स्पीड स्टोन। वो लेडी बोलती है लिन फैंग आप बहुत ही अच्छे इंसान है,
आज के बाद से फेयरव्यू डाइंग वर्कशॉप चैनजुई डाइंग वर्कशॉप बन जाएगी। चैनजुई बोलते लिन फैंग आखिर तुम्हारे पास में इतने सारे स्पीड स्टोन आए कैसे? क्या तुमने यहाँ पे ये सारे स्पीड स्टोन किसी के पास चोरी किए हैं? लिन फैंग बोलता है मैंने यहाँ पे ये सारे स्पीड स्टोन ड्रैगन फ्लावर ड्यू से कमाए हैं। जुआंग बोलता है लिन फैंग आप तो बहुत ही कमाल के हो चुके हो। उसके बाद हम देखते वो लोग मार्केट में वापस आ गए होते हैं। लिन फैंग बोलता है हम लोग मार्केट के अंदर बहुत टाइम से घूम रहे हैं पर यहाँ पे इस मार्केट के अंदर कहीं भी ब्लड जिनसेंग नहीं मिल रहा। जुआंग बोलता है 5 साल पुराना ब्लड जिनसेंग बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे उसको ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। लिन फैंग बोलता है जुआंग तो क्या तुम जानते हो वो कहाँ पे मिल सकता है? जुआंग बोलता है किंगयांग सेट के ब्लैक मार्केट के अंदर मिल सकता है और उसके लिए कम से कम यहाँ पे 3000 स्पीड स्टोन चाहिए होंगे। तभी लिन फैंग वहाँ पे एक शॉप को देख के बोलता है काफी कमाल की बात है, ये शॉप बिल्कुल बेहतरीन रहेगी। शॉप ओनर बोलता है यहाँ पे शॉप को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसी वजह से यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होगा। लिन फैंग बोलता है मुझे यहाँ पे शॉप को खरीदना है, आखिर तुम यहाँ पे इसके लिए कितना चार्ज करोगे? शॉप ओनर बोलता है यंग मैन तुम भी मार्केट जानते हो, यहाँ पे शॉप का रियल प्राइस 100 टेल्स है। लिन फैंग बोलता है ठीक है इतनी कमाल की शॉप और इतना कम प्राइस, मैं तुम्हें यहाँ पे शॉप के लिए 120 टेल्स दूंगा। 120 टेल्स लेके वो बंदा निकल गया होता है। वो बोलता है यंग मैन ये रहे शॉप के पेपर्स, तुम सच में बहुत ज्यादा होशियार हो। जुआंग बोलता है लिन फैंग कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, यहाँ पे ऐसी कचरा शॉप के लिए तुमने 120 टेल्स दे दिए। लिन फैंग बोलता है बदल जुआंग तुम यहाँ पे अपने आँख खुली रखना, देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। जुआंग बोलता है बदल लिन फैंग यहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज था, यहाँ पे इसके बारे में तुम क्या जानते हो? लिन फैंग बोलता है ये पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, यहाँ पे चोरों का ग्रुप आके अपने पैसे को छुपाया करता था। जब यहाँ पे उन चोरों को किंगयांग सेट ने मार दिया तभी सीक्रेट के बारे में किसी को पता नहीं चला। जुआंग बोलता बदल लिन फैंग पर यहाँ पे इन सब के बारे में आखिर तुम्हें कैसे पता? लिन फैंग बोलता है ज़ेनुआन सेट से मेरी काफी अच्छी रिलेशनशिप थी और ज़ेनुआन सेट यहाँ पे किंगयांग सेट से बार बार मिलता रहता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जगह में सुना था। जुआंग बोलता है बदल लिन फैंग मुझे तुमसे मिले हुए काफी साल हो गए और यहाँ पे इतने सालों के अंदर तुम्हारा ब्रेन और ज्यादा कमाल का हो चुका है। लिन फैंग बोलता है ये देखो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर होते हैं। लिन फैंग सोच रहा होता है ये है डीमन पिल पपेट, मुझे पक्का ध्यान है मैंने इस नोवेल के अंदर पपेट के बारे में नहीं लिखा था। टोटल यहाँ पे 3 तरह के पपेट होते हैं, लिंगशी पपेट, लिंग युआन पपेट और याओ युआन पपेट। जो लोवेस्ट लेवल होता है वो होता है लिंगशी पपेट जो कि स्पीड स्टोन से एक्टिवेट हो जाता है, आपका सारा घर का काम कर सकता है। और वहीं जो हाईएस्ट लेवल है वो है याओ युआन पपेट और जो पपेट यहाँ पे पड़ा है वो असलियत में याओ युआन है। चलो यहाँ पे याओ युआन पपेट के अंदर ब्लड ड्रैगन का डीमन पिल डालते हैं। सीन चेंज होता है, हम देते किंगयांग सेट के हेड को जो कि आराम से बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अचानक से अपने आँख खोलता है और बोलते हैं आखिर यहाँ पे एक मार्शल एम्पर क्या कर रहा है? फटाफट से यहाँ पे सारे लोग जाओ और जाके चेक करो आखिर और आ कहाँ से रहा है, क्या यहाँ पे हमारा कोई फ्रेंड आया है या फिर कोई एनिमी? वो लोग बोलते ठीक है मास्टर हम लोग अभी जाके चेक करते हैं। लिन फैंग सोच रहा होता है याओ युआन पपेट यहाँ मार्शल एम्पर रियलम की पीक की पावर रिलीज कर रहा है, पर इसकी एनर्जी रिलीज करने की वजह से बहुत सारे लोग का ध्यान इधर उधर चला गया होगा, तो यहाँ फटाफट से निकल जाना बिल्कुल सही रहेगा। लिन फैंग बोलता है जुआंग चलो हम लोग यहाँ चलते हैं। जुआंग बोलता पर हम लोग को तो अभी तक ब्लड जिनसेंग खरीदना है। लिन फैंग सोच रहा होता है जुआंग की कल्टीवेशन मार्शल वॉरियर रियलम पे है, तो इसी वजह से अभी के लिए वो यहाँ पे याओ युआन पपेट का सर्च नहीं कर पा रहा। लिन फैंग बोला टेंशन मत लो, ब्लड जिनसेंग के लिए मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है। उसके बाद हम देखते लिन फैंग याओ युआन पपेट को वापस लेके आ गया होता है। नालैन बोलते लिन फैंग तुम्हारे घर के हिसाब से तुम यहाँ पे इस पपेट के ऊपर ह्यूमंस की लगाने वाले हो। लिन फैंग बोलता टेंशन मत लो, ये बस यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन की स्किन है, ये जल्दी लग जाएगी। ह्यूमन की स्किन को देख के नालैन काफी शॉक हो गई होती है। नालैन बोलते लिन फैंग तुमने यहाँ पे पपेट के लिए किसी को मार दिया, लेकिन लिन फैंग सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे किसी को नहीं मारा, ये तो मुझे अलीमा सिस्टम ने दिया है। लिन फैंग ने पपेट के सर में हिडन सोलर पैनल लगा दिया होता है, वहीं उसकी आंखों में फेक आई कैमरा लगा दिया होता है, साथ ही में उसने अलग अलग वॉइस के साथ में बोर्ड के स्पीकर डाल दिए हैं। उसके बाद लिन फैंग ने उसको नालैन कपड़े पहना दिए हैं। उसके बाद हम देखते लिन फैंग अपना ब्लड उसके सर के ऊपर डाल देता है, जिससे वो वर्ड वहाँ पे एक्टिवेट हो गई होती है। लिन फैंग बोलता काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे इसके एक्शन को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। नालैन बोलते लिन फैंग ह्यूमन स्किन लगाने के बाद ये बिल्कुल रियल इंसान लग रही है। लिन फैंग बोलता टेंशन मत लो, अब यहाँ पे यही पपेट हेल्प करेगी मुझे मेडिसिन खरीदने में। उसके बाद हम देखते हैं वो पपेट मार्केट में निकल गई होती है। सारे लोग बोल रहे होते हैं ये लड़की बहुत ही सुंदर है, देख कैसा लग रहा है अर्थ के ऊपर फेरी आ चुकी है। लिन फैंग सोच रहा होता है यहाँ पे एक सुंदर लड़की इतने सारे लोगों का ध्यान खींच सकती है। तभी कोई बोलता है मिस प्लीज आप रुक जाइए, अभी अभी सीने बदर ने कहा है एक स्ट्रॉन्ग मार्शल एम्परर यहाँ पे सिटी के अंदर आया है, वो पक्का से आप होंगी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? पपेट बोलती है मेरा नाम है जी ताइमी। ये सुन के वो बंदे काफी शॉक होते हैं, बोलते हैं क्या जी ताइमी?
क्या इसका मतलब ये है आप 5 ग्रेट फैमिली में से एक है? आप यहाँ पे इतनी यंग एज के अंदर मार्शल एम्परर बन चुकी हैं। पक्का से आप यहाँ पे जी फैमिली की एक बहुत ही जीनियस डिसाइपल होंगी। वहाँ पे एक बंदा बोलता है मैं किंग यांग सिटी का 3rd डिसाइपल हूँ, मेरा नाम है सुई किंग ही। मिस जी आप यहाँ पे किंग यांग सिटी में आई हैं, क्या आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है? जी ताइमी बोलती असलियत में मैं यहाँ पे ब्लड जिनसिंग लेने के लिए आई हूँ। साथ ही में वो सोच रही होती है अब जबकि यहाँ पे ये लोग गलत समझ ही चुके हैं तो क्यों ना मैं 5 ग्रेट फैमिली से एक फैमिली का बहुत ही अच्छे से यूज करूँ। वो एल्डर बोलता है मैं किंग यांग सेट के अंदर बहुत ही कमाल की मेडिसिनल फील्ड्स है, आपको वहाँ पे 5 साल पुराना ब्लड जिनसिंग जरूर से मिल जाएगा। आप यहाँ पे किंग यांग सेट में चलिए, हमको इन्वाइट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किंग यांग सेट को जहाँ पे सारे लोग जी ताइमी को ग्रीट कर रहे होते हैं। 5 ग्रेट फैमिली की लेडी बहुत ही अच्छी दिखती है। इस लेडी का नाम है जी ताइमी, बिल्कुल अपने फेस की तरह ही इसका नाम भी बहुत अच्छा है। जी ताइमी सोचती काफी कमाल की बात है, ये वर्ड यहाँ पे फेस और बैकग्राउंड के ऊपर चलता है। किंग यांग सेट के हेड बोलते हैं मिस जी आपको यहाँ पे ग्रीट करने के लिए किंग यांग सिटी के सिटी लॉर्ड खुद आए हैं। हम देखते किंग यांग सिटी लॉर्ड के पीछे मास्टर हुआंग भी होते हैं। जी ताइमी सोचते मास्टर हुआंग ये काफी परफेक्ट टाइमिंग रहेगी। मास्टर हुआंग बोल रहे होते हैं ये लेडी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। सिटी लॉर्ड बोलते फालतू बात करना बंद करो, ये जी फैमिली से है, अगर तुमने यहाँ पे इनको ऑफेंड कर दिया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी हम जी ताइमी सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करती है जिस वजह से मास्टर हुआंग के बाल उड़ गए होते हैं। मास्टर हुआंग बोलते मिस जी प्लीज मेरी लाइफ छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ पे नहीं पता आखिर मैंने गलती क्या करी है। जी ताइमी बोलते जब मैं किंग यांग सिटी में आई तब तो मेरे डाइंग वर्कशॉप की लेडीज को परेशान कर रहे थे। मास्टर हुआंग बोलते यहाँ पे गलत फहमी है, उन लोगों ने मेरे फैब्रिक ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, इसी वजह से मैंने वहाँ पे किसी को हेल्प के लिए बुलाया था। जी ताइमी बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ। उसके बाद हम देखते जी ताइमी मास्टर हुआंग को लगातार मारने लगती है। किंग यांग सेट के हेड बोलते हैं मिस जी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अभी जिन्होंने पावर रिलीज करी वो कम से कम मार्शल एम्परर रियलम के पीक की पावर थी, तुम्हें यहाँ पे दिनों में ध्यान रखना होगा उन्हें कोई ऑफेंड ना करे। एल्डर बोलते ठीक है ब्रदर मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग खाना खाने के लिए आगे होते हैं। हेड बोलते हम लोग को यहाँ पे 800 साल पुराना ब्लड जिनसिंग मिला है। जी ताइमी सोच रही होती है काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे 8 साल पुराना ब्लड जिनसिंग मिल गया, आप लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी, इसके बदले में मैं आपको फायर क्रिस्टल देना चाहूंगी। वो सारे लोग इतने बड़े फायर क्रिस्टल को देख के काफी शॉक हो गए होते हैं, इतना बड़ा फायर क्रिस्टल जी फैमिली जैसी बड़ी फैमिली के पास ही हो सकता है। मिस जी इतना वैल्यूएबल गिफ्ट देने के लिए आपका थैंक यू, चलिए आप यहाँ पे एक ड्रिंक तो ले ही लीजिए। जी ताइमी बोलते नहीं मैं अभी यहाँ पे डाइट पे चल रही हूँ। साथ ही में जी ताइमी सोच रही होती है अगर मैं यहाँ पे ड्रिंक करती हूँ तो कहीं किसी होल से वाटर लीक ना होने लगे। वो सारे लोग बोलते डाइट आखिर ये क्या होती है? जी ताइमी बोलती एक ऐसा तरीका है जिसमें आप खाने को छोड़ के अपने ऑरा को स्वेलो करते हो। वो सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, आज के बाद से हम लोग मिस जी की डाइट फॉलो करेंगे, क्या पता ये हाई लेवल पे जाने का बहुत ही कमाल का तरीका हो। जी ताइमी सोच रही होती है अगर यहाँ पे ये लोग भूखे मर जाए तो इसे मैं के लेन देना। वही हम देखते हैं गार्डन के अंदर 3rd डिसाइपल बोल रहा होता है ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है ना। जी ताइमी बोलती है हाँ ये जगह काफी बड़ी है। 3rd डिसाइपल बोलता है वैसे मिस जी क्या आपकी शादी हो चुकी है? जी ताइमी बोलते नहीं मेरी शादी नहीं हुई। जी ताइमी सोच रही होती है इस बंदे को देख के लग रहा है शायद से यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तभी जी ताइमी बोलते 1 मिनट को मुझे यहाँ फील हो रहा है कि यहाँ पे एक मार्शल किंग आ रहा है जो कि बिल्कुल भी तुम्हारे सेक्ट से नहीं है। 3rd डिसाइपल बोलता है शायद से वो बंदा यिनसा सेक्ट से है। 3rd डिसाइपल बोलता है यिनसा केव वालों तो लोग वापिस से आ गए, वाटर मून केव के लिए हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी थी। जी ताइमी बोलते वाटर मून केव आखिर ये क्या चीज है? 3rd डिसाइपल बोलता है वाटर मून केव ये एक इमॉर्टल रेजिडेंस है, अगर आपकी स्पिरिट कमाल की है तो आपको वहाँ पे बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मुझे यहाँ पे ये स्वॉर्ड वाटर मून केव से मिली। तभी हम देखते यिनसा सेट के बंदे को जिसका नाम था MC चैन। MC चैन बोलता अपन हक से यिन टाउन से आता है, चलो यहाँ फाइट करते हैं, जो भी जीतेगा उसको वाटर मून केव मिल जाएगी। तो ये वहाँ पे गैल्डर आ गया था, बोलता है MC चैन क्या तुम ये बात भूल गए? वाटर मून केव यहाँ पे रोटेशनल बेसिस पे चल रही है, आखिर तुम यहाँ पे इतनी जल्दी में क्यों हो? 3 साल बाद तुम्हारा मौका पक्का से आएगा। MC चैन बोलता है मेरे सामने फालतू बात नहीं करने का, 3 साल के अंदर तुम लोग सारा सामान ले लोगे, फिर आखिर मैं वाटर मून केव में जाके क्या ही उखाड़ लूंगा। जी ताइमी बोलता है कि मैं यहाँ पे वाटर मून केव में कैसे जा सकती हूँ? MC चैन बोलता है हम लोगों में वैसी फाइट चल रही है, आखिर अब तू कौन है जिसको कि वाटर मून केव में जाना है? पर तभी MC चैन काफी सम्मान लगता है, बोलता है ये लड़की तो काफी सुंदर है, तुम एक काम करो तुम मेरे साथ यिनसा सेट में चलो। एल्डर बोलते हैं MC चैन तुम्हारा एटीट्यूड बहुत बेकार है, ये जी फैमिली की यंग लेडी है जी ताइमी। MC चैन बोलता है जी फैमिली की लेडी आखिर यहाँ पे अकेले क्या कर रही है? दूसरा बंदा बोलता है MC चैन यहाँ पे इस मैटर को जाने दो, हक से यहाँ पे किंग यांग सेट तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, पर यहाँ बात है जी फैमिली की, हम लोग 5 ग्रेट फैमिली से बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते। MC चैन बोलते खुद को लकी समझना कि यहाँ पे जी फैमिली की लेडी थी, वरना आज ही MC चैन तुम्हारे क्यूट टर्न को नहीं छोड़ता। एल्डर बोलते मिस जी अगर आप यहाँ पे चाहे तो किंग यांग सेट में रह सकती हैं,
जी ताइमी बोलते नहीं नहीं, मैं आप लोगों को पसंद नहीं करूंगी, मुझे यहाँ पे और भी काम है तो मैं आज जा रही हूँ। वहाँ पे एक बंदा बोलता ग्रैंड एल्डर, मुझे यहाँ पे काफी अच्छा आइडिया आया है, अगर मिस जी यहाँ पे किंग यांग सेट की हो जाए तो आगे कैसा रहेगा। ग्रैंड एल्डर बोलते यहाँ पे इतनी टैलेंटेड लड़की हमें किंग यांग सिटी में क्यों रहेगी। वो बंदा बोलता जी ताइमी कितनी पावरफुल क्यों ना हो, वो है तो एक लेडी ही, वुमेन की वीकनेस है फीलिंग, उसकी फीलिंग्स को मास्टर करके उसको एक पपेट का चेंज किया सकता है। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग मेडिसिन किंग के पास में ब्लड जिनसिंग लेके आ गया होता है। मेडिसिन किंग बोलते लिन फेंग तुम्हारे पास में ये ब्लड जिनसिंग आया कैसे, इसकी प्राइस कम से कम 30,000 स्पीड स्टोन होगी, मैं यहाँ पे जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही हूँ। लिन फेंग बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे जाके कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। तभी लिन फेंग को स्मेल आती है कि वहाँ पे कोई खाना बना रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा खाना बनाने के साथ साथ कुछ लिख भी रहा होता है। लिन फेंग सोच रहा होता है मैं यहाँ पे 2 काम एक साथ नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे जी ताइमी की बॉडी कंट्रोल कर रहा हूँ तो मैं खुद की बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पर आखिर यहाँ पे ये मेडिसिन बॉय 2 काम एक साथ में कैसे कर पा रहा है। तो अभी हम देखते हैं लिन फेंग उस बच्चे के सामने ग्रिल्ड चिकन पीस रख देता है। वो बोलता है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बताओ आखिर तुम 2 काम एक साथ कैसे कर रहे हो। वो बंदा बोलता है ये एक बहुत ही सिंपल वर्ड है जिसका नाम है फेंगुआन। लिन फेंग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे देख के क्यों लग रहा है ये चीज देखी हुई है। सीन चेंज होता है, हम देखते युन फैमिली को युन जियान सोच रही होती है लिन फेंग मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ। तो अभी हम देखते युन जियान की सिस्टर युन युई को। युन युई बोलती है सिस्टर आपको यहाँ पे आए हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है लिन फेंग के लिए आपके मन में सच में फीलिंग थी, पर यहाँ पे लिन फेंग ऑलरेडी मारा जा चुका है। युन जियान बोलती है सिस्टर मैं यहाँ पे क्या सोच रही हूँ उसे तुम्हारे को लेन देना नहीं है। तो अभी हम देखते हो ये फैमिली के हेड आगे होते हैं। वो बोलते ब्रदर युन आखिर तुम कैसे हो। युन ही बोलता है ओल्ड ब्रदर ये आप भी यहाँ पे आए हैं, मैंने यहाँ पे सुना था यंग मास्टर ये कियांग मिल चुके हैं, ये तो काफी कमाल की बात है। ये फैमिली के हेड बोलते ये कियांग के पास में रेजिंग ड्रैगन ए ब्लड लाइन है, उसकी ब्लड लाइन यहाँ मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा प्योर है। ये कियांग बोलते युन जियान तुमसे मिले काफी टाइम हो गया, तुम पहले के मुकाबले और ज्यादा प्रिटी लग रही हो। युन जियान बोलते ये कियांग फालतू बात करना बंद करो, आज से तुम्हारी वजह से लिन फेंग मारा गया है। युन ही बोलता है युन जियान आखिर कैसा बिहेवियर है, फटाफट से यहाँ पे ये कियांग से माफी मांगो। ये फैमिली का हेड बोलता है कोई बात नहीं, ये लोग तो बच्चे हैं, हम लोग को यहाँ पे और भी जरूरी काम है, चलो चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है आखिर रॉयल कंकोबाइन कौन बनेगी। युन जियान सोच रही होती है जो 5 ग्रेट फैमिलीज है वो यहाँ पे रॉयल फैमिली कुछ टाइम बाद एक रॉयल कंकोबाइन देती है। मुझे यहाँ पे लगता है युन फैमिली मुझे इसी वजह से लेके आई है ताकि वो मुझे यहाँ पे रॉयल कंकोबाइन के तौर पे यूज कर सके। लिन फेंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा इवेंट लेके रहूंगी। तभी जुई निनी बोलते सिस्टर युन जियान बोलते जुई निनी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ ये कियांग के पास में। जुई निनी बोलते कैपिटल में आने के बाद से ही ये कियांग में सही से ट्रीट नहीं कर रहा, आप यहाँ पे ये भी कह सकती है कि मैं ये फैमिली की पर्सनल मेड बन चुकी हूँ। सिस्टर युन क्या आप मेरी हेल्प कर सकती है। युन जियान बोलते तुमने यहाँ पे ये कियांग के साथ मिलके लिन फेंग को फंसाया था, आखिर मैं तुम्हें हेल्प क्यों करूंगी। जुई निनी बोलते पर मैं यहाँ पे ये कियांग को बहुत ही पसंद करती हूँ। युन जियान बोलते जुई निनी तुम ये कियांग को पसंद करती हो, उस बंदे को जिसने तुम्हारे फादर को मारा। जब ये कियांग तुम्हारे फादर को मारा तब एक मेडिसिन डिलीवरी बॉय ने उनको देख लिया था। ये बात सुनकर जुई निनी काफी शॉक हो गई होती है। वही हम देखते युन फैमिली के अंदर बात हो रही होती है, आपने यहाँ पे लिन फेंग को ड्रैगन ट्रेडर को दे दिया। युन लाओ बोलता ये कियांग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कियांग बोलता मास्टर युन लाओ पक्का से आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, जो लिन फेंग है वो एक बहुत ही कमीना इंसान है, ड्रैगन टर्टल वो डिमोनिक बीस्ट है जो कि लिन फेंग के अंडर में आता है। तो ये बात तो पक्की है, ड्रैगन टर्टल यहाँ पे लिन फेंग को नहीं खाने वाला। युन लाओ बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से लिन फेंग अभी तक मरा नहीं है। ये कियांग बोलता जब तक लिन फेंग जिंदा रहने वाला है तब तक यहाँ पे युन जियान किसी और के बारे में नहीं सोचने वाली, और अगर यहाँ पे लिन फेंग ऐसे ही ग्रो करता रहा तो फ्यूचर के अंदर वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। युन ही बोलता है पर यहाँ पे वो बच्चा छुपा हुआ है, क्या आपके पास कोई प्लान है कि हम उसको बाहर निकाल सके। ये कियांग बोलता है लिन फेंग की वीकनेस है वुमेन, अगर हम लोग यहाँ पे कोनोहा सिटी को होस्टिंग पे यूज करेंगे तो पक्का से लिन फेंग बाहर निकलेगा। सीन चेंज होता हम देखते मेडिसिन बोल रही होती है नालेन यहाँ पे बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी, पर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे वाटर मून केव से यिन यांग फ्लावर लेके आना पड़ेगा। जुआंग बोलता लिन फेंग तुम्हारे लिए यहाँ पे एक लेटर आया है। लिन फेंग बोलता है यहाँ पे इस लेटर के ऊपर चिकन फेदर लगे हुए हैं, 3 चिकन फेदर का मतलब है कोनोहा सिटी के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रखी है। नालैन बोलती लिन फेंग क्या हुआ। लिन फेंग बता रहा होता है कोनोहा सिटी के अंदर युन फैमिली के स्पाई आ चुके हैं, लगता है यहाँ पे युन फैमिली को शक हो चुका है कि अभी तक मरा नहीं। नालैन बोलते लिन फेंग क्या हम लोग वापस चलना चाहिए। लिन फेंग बोलता है नालैन हम ये काम नहीं कर सकते, तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, मैं जा रहा हूँ वाटर मून केव में यिन यांग फ्लावर लाने, मेरी एब्सेंस में प्लीज आप लोग मेरी वाइफ का ध्यान रखना। नालैन बोलते लिन फेंग प्रॉमिस करो
करो, तुम यहाँ पे सेफली वापस आओगे। लिन फेंग बोलता नालैंड ऐसा मत करो, अब मैं यहाँ पे जी ताइमी और खुद को एक टाइम पे कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते जी ताइमी सोच रही होती है, मैंने यहाँ पे किंग यांग सेट वालों को थोड़ा बहुत क्लू दिया था कि आखिर मैं कहाँ रह रही हूँ। अपने स्टेटस को दिखाने के चक्कर में मैंने यहाँ पे सबसे महंगा रूम बुक किया है। उसके बाद हम देखते हैं किंग यांग सेट के लोग वहाँ पे आगे होते हैं। वो बंदे बोलते हैं मिस जी आखिर ये कौन है। जी ताइमी बोलती है मेरा ब्रदर है, मैं यहाँ पे किंग यांग सिटी के अंदर इसी को ठीक करने के लिए आई थी। लिन फेंग सोच रहा होता दो बर्ड्स को कंट्रोल करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे एक को पागल बना दिया। वो बंदा सोचता है जी ताइमी के पास में एक यंगर ब्रदर भी है, तो यहाँ पे उनके करीब आने का ये सबसे बेटर तरीका रहेगा। जी ताइमी बोलता है कि बाहर कौन है, फटाफट तुम लोग अंदर आओ। हम देखते हैं वहाँ पे एमसी चैन और उसकी बहन एमसी लिंग आ गई होती है। एमसी लिंग बोलती है मिस जी आपने यहाँ पे हम लोग को बहुत इजीली नोटिस कर लिया। सच में आपकी पावर देख के पता चलता है कि आप यहाँ पे मार्शल एम्पर रिले पे है। उसके बाद हम देखते हैं किंग यांग सेट और यिनसा सेट के बीच में बहस होने लगती है। जी ताइमी बोलती है बहस करना बंद करो और बताओ तुम लोग क्या बोलना है। किंग यांग सेट बोलता है वाटरमून केव के अंदर हमारे बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। अब क्योंकि आप यहाँ पे 5 ग्रेड फैमिली से है तो हम लोग को लगा इसके बारे में आपको पक्का से कुछ पता होगा। जी ताइमी बोलती है वाटरमून केव वाटरमून इमोर्टल की जगह है, वहाँ पे बहुत सारे सुप्रीम डेजर्ट पड़े हैं, तो ऐसा भी हो सकता है वहाँ के इमोर्टल्स ने बहुत सारे ट्रैप लगा रखे हो और तुम्हारे जो डिसाइपल्स है वो पक्का से ट्रैप के अंदर फंस गए होंगे। किंग यांग सेट का एल्डर बोलता है मिस जी क्या आप हमारी हेल्प कर सकती है, हम लोग को नहीं पता आगे हम लोग हमारे सेट के डिसाइपल कैसे बचाए। जी ताइमी बोलते तुम लोग ने दो एल्डर लेके मेरे साथ में चलना, वाटरमून केव में जो भी मिलेगा उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। किंग यांग सेट का बंदा बोलता है क्या आपने यहाँ पे ब्लड जिनसेंग अपने ब्रदर के लिए मांगा था। जी ताइमी बोलती है अब मुझे यहाँ वाटरमून केव से यिन यांग फ्लोर चाहिए। तभी हम देखते हैं किंग यांग सेट को यहाँ पे सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं जी ताइमी का एक बेवकूफ भाई है और वो यहाँ पे किंग यांग सिटी के अंदर उसी का इलाज कराने के लिए आई है। वो बंदे बोलते हैं उसका कल्टीवेशन लेवल अभी तक मार्शल सोल रियलम में भी नहीं है, इसे यहाँ पता चलता है वो बंदा पक्का से पागल होगा। सिटी लॉर्ड बोलते 5 ग्रेड फैमिली के अंदर कंपटीशन बहुत ही खतरनाक है और अब जबकि जी फेंग जो कि उनका यंग मास्टर है वो इतना बड़ा बेवकूफ है तो जी फैमिली वाले बहुत इनसिक्योर हो गए होंगे। किंग यांग सेट का हेड बोलता है भले ही वो बेवकूफ है पर वो है तो जी फैमिली से ही। जी ताइमी एक बहुत ही मुश्किल टारगेट होगी, हम लोग को यहाँ पे जी फेंग को टारगेट करना चाहिए। सिटी लॉर्ड बोलते सुई किंगर क्या तुम यहाँ पे जी फेंग के क्लोज आ सकती हो। सुई किंगर बोलती है एल्डर क्या आप कह रहे हैं कि मैं एक पागल को अपने प्यार के अंदर फंसा लूं। हेड बोलते डॉटर ये यहाँ पे किंग यांग सेट के फ्यूचर के लिए है, तुम्हारे ये काम करने से हमारे किंग यांग सेट का बहुत ही फायदा होने वाला है। तो फिर ठीक है सुई किंगर, सुई किंग यून और सुई किंग ही तुम तीनों ही यहाँ पे मिस जी के साथ में वाटरमून केव में जाओगे और साथ ही में यहाँ पे ये बात ध्यान रखना यिनसा सेट को इनवाइट कर देना। सुई किंगर बोलती फादर पर यहाँ पे यिनसा सेट को क्यों। हेड बोलता मिस जी के हिसाब से वाटरमून केव के अंदर बहुत सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पे यिनसा सेट भी रहेगा तो वो हमारे काफी काम आ सकता है। हम उनको आगे भेजेंगे ताकि वो सारे ट्रैप्स को अपने ऊपर ले ले, इस तरीके से हमारे सेट के लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।